ट्रेन हमेशा से ही अच्छी रहती है, साफ़ सुथरी जो है वो रहती है। और ये देखो अभी से लोग जो है वो नीचे बैठे हुए हैं और ये देखो बिल्कुल बेसिन के पास आकर के गंदा काम जो वो कर रहे हैं यहाँ पे ये। और अगर मैं बात करूँ उसके प्राइस की तो ये 80 रुपीज़ का दिया उन्होंने। और यहाँ पे हम ओवरटेक कर रहे हैं अमृत भारत एक्सप्रेस को। बनारस नई दिल्ली के बीच सबसे तेज़ गाड़ी यही फिलहाल है। अब ये कोई पैसेंजर ट्रेन ओवरटेक कर रही है, बताओ। 160 वर्सेस 130, कमाल का दृश्य है ये। तो बहुत दूर तक आगे जा नहीं पाए, ओवरटेक हो गया इनका। ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। चेन पुलिंग हुई है भैया, चेन पुलिंग हुई है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूँ अभी अपने होम टाउन यानी कि वाराणसी में और आज ना ट्रैवल करने वाला हूँ अपनी फेवरेट ट्रेन में। बिल्कुल एक वक्त से, बहुत लंबे वक्त से मेरी फेवरेट ट्रेन जो है वो रही है। अगर मुझे बनारस से दिल्ली ट्रैवल करना है तो शिव गंगा एक्सप्रेस जो है वो हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। तो देखो एक तरफ शिव और एक तरफ माँ गंगा, और आज जर्नी भी हो रही शिव गंगा एक्सप्रेस में। बाकी ये है प्लेटफॉर्म नंबर 8 और यहीं से अपनी शिव गंगा एक्सप्रेस जो है वो खुलती है। बाकी ये रहा अपना कोच A1। लास्ट टाइम ट्रैवल किया था तो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया था और वो भी काफ़ी बढ़िया था, लेकिन ये है सेकंड AC का कोच। और देखो तो बिल्कुल चमचमाता हुआ कोच है। तो बाहर से कोच जो है वो तो काफ़ी साफ़ सुथरा बढ़िया दिख रहा है। अब अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कोच जो है वो कैसा है। बाकी इस ट्रेन का जनरल कोच जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कितनी भीड़ जो है वो रहती है। ये देखो अभी से लोग जो है वो नीचे बैठे हुए हैं। और अगर सीट की बात करूँ तो सीट तो शायद नहीं मिलेगा मुझे बैठने के लिए। बस एक नॉर्मल सा ये है कि नहीं, अगर मैं थोड़ा और पहले आता ना तो शायद सीट मिल जाती, लेकिन अभी जो है बिल्कुल खचाखच वो ट्रेन भरी हुई है तो सीट मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। इसमें सफ़र करना है तो बिल्कुल नीचे बैठ के सफ़र करना पड़ेगा। देखो सिक्योरिटी कितनी टाइट रहती है इस ट्रेन में कि यहाँ पे डॉग स्क्वाड जो है वो घूम रहा है। तो बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है ये। तो काफ़ी नेता लोग भी इसमें ट्रैवल करते हैं, इसलिए इसको VIP ट्रेन का दर्जा मिला हुआ है। बाकी चलिए, बिल्कुल ऑन टाइम पे डिपार्चर का संकेत हो चुका है अपना। बाकी यहाँ से ऑन टाइम डिपार्चर तो हो गया है। बाकी अब इसका सीधा हॉल्ट जो है वो ज्ञानपुर रोड होने वाला है। चलो ट्रेन का डिपार्चर तो हो चुका है। बाकी ये अपना कोच है और देखो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। हालांकि कोच नया भी है पर यहाँ पे ये देखो रेड कारपेट जो है वो यहाँ बिछाया गया। ये अच्छा लगा मुझे कि बिल्कुल वॉशरूम के सामने ये कारपेट जो वो बिछाया गया। ट्रेन हमेशा से ही अच्छी रहती है, साफ़ सुथरी जो है वो रहती है। और वो नॉर्मल कोच है, मतलब थोड़ा पुराना कोच है, लेकिन वहाँ भी आप देखो तो कारपेट जो वो बिछा हुआ है। तो ये चीज़ है शिव गंगा एक्सप्रेस की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी चलो अंदर जो है वो चलते हैं आपको। बाकी अंदर कोच जो है वो ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ है। वैसे यहाँ ट्रेन का बनारस से प्रयागराज के बीच में ज्ञानपुर हॉल्ट है, तो कोशिश करूँगा कि वो मैं आपको दिखाऊँ। अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ है दिखाने को उस रूट पे, तो देखता हूँ ज्ञानपुर का अराइवल जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज़ इस सेक्शन पे ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट सिर्फ 110 की रफ्तार में जो है वही चलने वाली है। और अभी अपना अराइवल हो रहा है ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पे। और कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है ये, बाकी भदोही के आसपास के लोग यहाँ पे आकर के इस ट्रेन को ऑन बोर्ड करते हैं और इसलिए यहाँ पे हॉल्ट जो वो दिया गया है। बाकी ये देखो यहाँ भी काफ़ी लोग जो है वो ऑन बोर्ड रहे हैं। थोड़ा जनरल क्लास खाली था, लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ बिल्कुल जो है वो जनरल क्लास भर जाएगा। यहाँ से कोई जगह जो है वो नहीं बचने वाली अंदर। वैसे यहाँ पे ट्रेन बिफोर टाइम पहुँची थी 5 मिनट और 10 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी थी और यहाँ से फाइनली डिपार्चर हो चुका है। बाकी इसके बाद अब ट्रेन का सीधा हॉल्ट प्रयागराज होने वाला है, तो अब ट्रेन कहीं रुकने वाली नहीं है। 12:30 का वहाँ पे अराइवल टाइम है, लेकिन मुझे लगता है शायद बिफोर टाइम हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी ये देखो, वैसे मेरा खाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जस्ट आपके रिव्यू के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ उसको। रात के करीब 11:30 बज रहे हैं और वेज बिरयानी जो है वो यहाँ मिल रही है। मतलब थाली मिल रही थी पर मैंने सिर्फ वेज बिरयानी जो है वो लिया जस्ट ट्राई करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ उसके प्राइस की तो ये 80 रुपीज़ का दिया उन्होंने। बाकी हाँ, शायद से अगर मैं मेरा कैमरा ऑन नहीं होता तो ये जो प्राइस है ये कुछ अलग होती, शायद से 90 जो होती, 100 होती, समथिंग ऐसा कुछ होता। अगर आपको ये 80 से महंगा कहीं मिलता है तो आप ज़रूर से आप उसको बोल सकते हो। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप स्टेशन के बाहर हो तो 70 रुपीज़ में आपको ये मिलेगी। अब देख के तो अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रॉपर सब्जियाँ इसमें पड़ी हुई हैं। अब टेस्ट कैसा होता है वो देख लेते हैं। बाकी टेस्ट जो है बिल्कुल ओके है, बहुत अच्छा नहीं है, इसको मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा। और जस्ट आपके रेफरेंस के लिए अगर रेटिंग देनी हो तो इसको मैं 7 पॉइंट जो वो दूँगा, क्योंकि उसी लायक है ये। मतलब उतना अच्छा जो है वो तो नहीं है, हालांकि रेटिंग देना भी अच्छा लगता है, लेकिन जस्ट आपके रेफरेंस के लिए रेटिंग जो है वो मैं दे रहा हूँ। और बस प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। फ़िलहाल माँ गंगा को हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल रात के अंधेरे में कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं है। पहले जब ये रेल मार्ग सिंगल लेन का था तो वहाँ से ट्रेन गुजरती थी और दारागंज स्टेशन जो है वो आता था। अब तो सब बंद हो चुका है। और
मेरे ख्याल से यही लाइन उस तरफ निकल जाती है, उस वाले पुल की तरफ। बाकी प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले हमारी ट्रेन प्रयागराज रामबाग को स्किप करेगी और फिलहाल वही हम पहुंच रहे हैं अभी। तो रात के करीब 12 बज चुके हैं और अभी क्रॉस कर रहे हैं प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन को, और इलाहाबाद सिटी के नाम से लोग जानते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रेन रुक जाएगी और बिल्कुल रुक चुकी है ट्रेन यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ से डिपार्चर कितने बजे होता है। अभी फ़िलहाल 12:07 जो है वो हो रहा है रात के। तो बहुत देर ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं, मात्र 2 मिनट के अंदर डिपार्चर हो गया यहाँ से। और यहाँ पे पटना तेजस राजधानी का अराइवल हो रहा है, मतलब दिख तो नहीं रहा है पर हाँ अनाउंसमेंट जो है वो हो रहा है। ये देखिए, ये तेजस राजधानी का अराइवल हो रहा है। पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। जंक्शन पटना के रास्ते राजेंद्र नगर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। धन्यवाद। और जैसे ही हमारी ट्रेन का अराइवल हो, यहाँ पे पटना तेजस राजधानी का डिपार्चर हो गया। और यहाँ पे अराइवल हो रहा है आनंद विहार पुरी एक्सप्रेस का। ट्रेन को और स्टेशन को साफ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, और कुछ लोग जो हैं वो जानबूझ करके कचरा जो है वो फैलाते हैं। और यहाँ पे देखो, बेसिन के पास आकर के एक इंसान टॉयलेट कर रहा है। चाहता तो उसका फेस में रिवील करता है, लेकिन ये पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए मैं इसका चेहरा रिवील नहीं कर पाया। बाकी ऐसे लोग अगर मिले आपको तो ज़रूर से आप कंप्लेन करो। ट्रेन नंबर 12559 शिव गंगा एक्सप्रेस फ्रॉम बनारस टू न्यू दिल्ली वाया कानपुर has arrived on platform number 5. Thank you. LIC अनाउंसमेंट बहुत बाद में शुरू हुई और तब तक अपना डिपार्चर भी हो गया यहाँ से। बाकी अब ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, कानपुर रात में आने वाला है, तो फिलहाल तो अभी करूँगा रेस्ट और देखता हूँ कि नींद कहाँ खुलती है। और यहाँ कोच में सारे लोग सो चुके हैं और ज़्यादा हलचल करूँगा तो दिक्कत होगी, इसलिए फ़िलहाल मैं भी करूँगा रेस्ट और देखता हूँ सुबह नींद कहाँ खुलती है अपनी। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 5:30 बजने वाले हैं और नींद खुली मेरी। चलते हैं बाहर और कुछ बाहर से कुछ एक्शन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। बढ़िया मौसम जो वो रखा है अभी, और बस कुछ ही देर में फिरोज़ाबाद को स्किप करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया रफ्तार में फिरोज़ाबाद का स्किप होने वाला है। बाकी अपनी ट्रेन टुंडला जंक्शन को स्किप करने वाली है और वहाँ पे गया अमृत भारत और मरुधर एक्सप्रेस दोनों ही खड़ी हैं, तो शायद से दोनों को ही वहाँ पे ओवरटेक कर देंगे। तो ये रही गया आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस और मेरे ख्याल से मरुधर एक्सप्रेस उस साइड खड़ी होगी। वो देखो उस तरफ मरुधर एक्सप्रेस खड़ी है। और ये रूट निकल जाएगा आगरा फोर्ट की तरफ, जिधर से मरुधर एक्सप्रेस निकलने वाली है।
और ये स्किप कर रहे हैं हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और हाथरस के बाद बारी थी अलीगढ़ जंक्शन को स्किप करने की। बाकी एक चीज़ है कि जो दरभंगा क्लोन है ना, वो बिल्कुल हमारे आगे की चल रही है वो, और अराउंड 5 घंटे ट्रेन वो लेट चल रही थी। कानपुर हमसे पहले ही निकली है वो, और लगता नहीं शायद उसको ओवरटेक कर पाएंगे हम। बिल्कुल हमारे आगे चल रही है वो, और इसी रफ्तार में खुर्जा जंक्शन को भी स्किप करेंगे हम। बाकी अपनी ट्रेन को दरभंगा क्लोन ट्रोल कर रही है, और बहुत देर से हमारी ट्रेन ऐसी स्लो जो है वो चल रही है। हालांकि है वो स्पेशल ट्रेन, लेकिन उसको बहुत प्रायोरिटी मिलती है इस ट्रैक पे। बिल्कुल नॉन स्टॉप भागती है वो, और कानपुर के बाद सीधा उसका हॉल्ट दिल्ली में होता है। और सामने से नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत आ रही है। और ये मेरे ख्याल से अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस थी। नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस। और फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को। पता नहीं स्किप करेंगे या फिर ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। और बहुत ही स्लो रफ्तार में गाज़ियाबाद जंक्शन को स्किप करेंगे हम, और शायद अपनी ट्रेन यहाँ पे रुक भी जाए। तो सुबह के करीब 7:30 बजे का वक्त हो रहा है, और अभी ही गाज़ियाबाद को हम स्किप कर रहे हैं। और यहाँ से ना मतलब आधे घंटे का टाइम, जो आधे घंटे का रन जो है वो होता है दिल्ली का। तो अगर ट्रेन आधे घंटे पहुँच जाती है तो फिर 8 बजे ही वहाँ पहुँच जाएंगे हम। और इस तरफ जम्मू तवी संबलपुर शायद से है। हरिद्वार दिल्ली सहारनपुर, अच्छा उसके पीछे जो है वो जम्मू तवी संबलपुर खड़ी है। तो ऐसा लगा था कि शायद से गाज़ियाबाद को स्किप कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रेन रुक चुकी है। और वैसे भी शायद इसको सिग्नल जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में वैसे ही काफ़ी रश होगा। और बिल्कुल ये ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है। ऑलमोस्ट यहाँ से 1 घंटे का और टाइम इसको मिला वहाँ पहुँचने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसको आराम से लेके जाएंगे। बाकी अच्छा, ये आनंद विहार पुरी, इसके रेक्स को यहाँ पे लेके आया गया। चलिए, सिग्नल तो हो चुका है वैसे, और काफ़ी लोग ना गाज़ियाबाद में ट्रेन को डिबोर्ड किए हैं। दिल्ली कोटद्वार सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस। और ये कहीं तो पैरेलल में डिपार्चर हो गया इसका। बताओ, पैसेंजर ट्रेन जो है वो पैरेलल में आ रही है। अरे ये क्या भाई, ये तो ओवरटेक कर रही है पैरेलल में अपने को।
और यहाँ पे मेरठ वाली RRTS का भी डिपार्चर हो चुका है। 160 की रफ्तार में चलती है ये, कोई मुकाबला नहीं है इसके साथ। आराम से अभी आंखों से ओझल हो जाएगी ये। वन 130 वर्सेस 160, कोई मुकाबला यहाँ पे नहीं है। अभी कुछ ही सेकंड्स में ये बिल्कुल आगे निकल जाएगी हमसे। और ये देखिए, बहुत देर तक ये पैसेंजर ट्रेन आगे गई नहीं, इसको ओवरटेक करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे साहिबाबाद को स्किप कर रहे हैं अच्छी खासी रफ्तार में। नई दिल्ली कामाख्या, मेरे ख्याल से ये नहीं है, कामाख्या आनंद विहार है यार। अरे ये अपनी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है। आनंद विहार कामाख्या। बाकी यहाँ पे आनंद विहार को भी काफ़ी बढ़िया स्पीड में स्किप कर रहे हैं हम। तो यमुना का पानी जो है वो यहाँ तक आया हुआ था, मतलब अभी तो काफ़ी कम है, लेकिन पूरा ये बाढ़ जो है वो यहाँ पे आ गया था। और देखो कैसे फेंसिंग जो है वो टूटी हुई है, और जो रेत है ना वो भी पूरा यहाँ पे चारों तरफ फैल चुकी है यहाँ पे। और अभी भी यमुना का पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि बिल्कुल साफ़ हो चुका है। नॉर्मली बिल्कुल काला और ऐसा पानी होता है, लेकिन अभी देखो बहुत ही साफ़ पानी जो है वो दिखाई दे रहा है अभी। अगर तुलना करूँ तो नॉर्मली यमुना का पानी ऐसा होता नहीं है, लेकिन अभी देखो यमुना का पानी कितना बढ़िया हो चुका है। मटमैला है लेकिन फिर भी जो वो काला पानी होता था उससे तो काफ़ी लाख गुना सही है। और यहाँ पे लाइन से सभी लोग चलती ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं। चलो शिवाजी ब्रिज पे हमारी ट्रेन को रुका नहीं, मतलब ये है कि अराइवल मिल जाएगा अपने को। ये लीजिए, मैं बोल ही रहा था कि हमको यहाँ से डिपार्चर मिल गया, पर ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। चेन पुलिंग हुई है भैया, चेन पुलिंग हुई है। सोचो यहाँ से दिल्ली मात्र 2 किलोमीटर दूर है यार, और यहाँ पे चेन पुलिंग करके लोग उतर रहे हैं, बताओ। ये देखिए, यही लोग चेन पुलिंग जो है वो किए हैं, इनकी शक्ल देख लो आप। ये चेन पुलिंग करने वाले लोग हैं, मतलब चेन पुलिंग करके यहाँ पे उतर रहे हैं। यहाँ पे देखो,
इनकी शक्लें आप देख लो, ये चेन पुलिंग करने वाले लोग हैं, चेन पुलिंग करके यहाँ पर डिपोर्ट हुए हैं। ऐसे में कैसे हमारी ट्रेन जो हैं वो अपने ऑन टाइम पे चलेंगी बताओ। बताइए, ट्रेन का सीधा अराइवल दिल्ली में हो रहा था और किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दी यहाँ पे। ये कौन सी ट्रेन है भैया, मुंबई राजधानी लग रही है क्या? मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। अगर चेन पुलिंग नहीं हुई होती तो शायद से हम दोनों का बिल्कुल पैरेलल में अराइवल हो रहा होता नई दिल्ली में। चलो, अपनी ट्रेन को भी सिग्नल मिल चुका है। बाकी फाइनली अपनी जर्नी ख़त्म हो रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन बिल्कुल बिफोर टाइम पहुंच रही है यहाँ पे। बाकी ये मैं दिखाने आया था सिर्फ इसका फर्स्ट क्लास देखो कैसा है इसका, बढ़िया कारपेट जो है वो यहाँ बिछे हुए हैं। ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को, साफ़ सुथरी गाड़ी है और इंटीरियर कुछ खास मतलब वही नॉर्मल सा है बिल्कुल, यहाँ कोई पेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं है। बाकी कारपेट जो ये बिछा हुआ है मोस्टली राजधानी में देखा है ऐसे पूरा कारपेट बिछे हुए, इसमें लगा हुआ है काफ़ी देख करके अच्छा लगा, तो थोड़ा सा प्रीमियम जो है वो लग रही है गाड़ी। चलिए फाइनली अपनी जर्नी खत्म होती है यहाँ पे और ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे घंटे बिफोर टाइम पहुँच जाती, पर चेन पुलिंग हुई और ट्रेन थोड़ी रुकी रही, इसलिए 10 मिनट बिफोर टाइम यहाँ ट्रेन पहुँची है। बाकी हाँ, गाड़ी बहुत ही बढ़िया, साफ़ सुथरी अच्छी है, पंक्चुअल गाड़ी है। एवरेज डिलेस का देखा है तो 10 मिनट 15 मिनट इतना ही होता है, अदरवाइज ट्रेन जो है बिफोर टाइम यहाँ पहुँचती है। बाकी हाँ, इसका जो समय है ना वो और मेरे ख्याल से कम कर सकते हैं, इसको थोड़ा स्लैक अभी भी है, तो आगे फ्यूचर में इसको और थोड़ा सा कम टाइम जो है वो दे सकती है रेलवे। बाकी ये थी जर्नी अपनी शिवगंगा एक्सप्रेस में। आप सभी को जर्नी कैसी लगी और जो लोग बोल रहे थे शिवगंगा में जर्नी करने के लिए, मैंने उनकी इच्छा जो है पूरी कर दी। बाकी आप बताओ कि आप अगली ट्रेन कौन सी देखना चाहते हो। फिलहाल के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।